हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है और हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेस्ट्स। झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ अ मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। झुम्पा जो है वो भाग भाग के किचन में जाती है और वो अपनी मम्मा को पकड़ लेती है और वो कहती है, मम्मा मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। करेले को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गॉड। ओके, गिव मी गुड़ एंड रोटी। मुझे गुड़ और रोटी दो खाने के लिए। गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। मम्मा कहती है कि तुमने तो सुबह ही चीनी और रोटी खाई थी। झूलन टीज्ड झुम्पा। अब जो झूलन है वो झुम्पा को चिढ़ाने लग जाती है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तुम एक ही टेस्ट से बोर नहीं हो जाती हो खा खा के? तुम हमेशा मीठा खाती हो। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। अब झुम्पा उसको रिप्लाई करती है, उसको बोलती है कि डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। क्या तुम इमली को पूरे दिन भर चाटती रहती हो? क्या तुम इमली खा के बोर होती हो? इमली को कहते हैं टर्मरिन। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। और वो कहती है कि मुझे पता है मैंने अभी इमली बोला और तुम्हें तो ये सुन के ही मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सार इमली। वो कहती है कि मुझे इमली खाना पसंद तो बहुत है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी तो खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, और मैं तो करेला भी खाती हूँ। ऐसा कौन? झूलन कहती है झुम्पा को। एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली। और फिर वो अपनी मम्मा को देख के वो सब स्माइल करने लग जाते हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। अब जो झूलन है वो झुम्पा को कहती है कि चलो चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मुंह खोलो। मैं उसमें कुछ डालूंगी और तुम्हें बताना है कि मैंने क्या डाला है। ठीक है, तुम्हें टेस्ट करके बताना है वो क्या है। तो झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ। अब वो क्या करती है कि नींबू की कुछ बूंदें ले लेती है एक चम्मच में और वो झुम्पा के मुंह में डाल देती है। सावर लेमन, झुम्पा क्विकली रिप्लाइड। ठीक है, तो वो कहती है कि ये तो एकदम खट्टा हो रहा है, ये क्या है? ये तो नींबू है। नेक्स्ट है झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। अब क्या झूलन क्या करती है कि गुड़ का एक टुकड़ा उठा लेती है। ठीक है, गुड़ उठा लेती है। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि पहले एक काम करो, जो गुड़ है इसको क्रश कर लो। ठीक है, वरना तो गुड़ के टुकड़े से ही उसको पता चल जाएगा कि ये जो हम उसे खिलाने वाले हैं ये गुड़ है। ठीक है, तो अब झूलन क्या करती है? झूलन क्रश द जैगरी, वो जो गुड़ है उसको क्रश करती है। बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। लेकिन तब भी झुम्पा गैस कर लेती है कि उसने गुड़ खाया है, उन्होंने उसे गुड़ खिलाया है। ठीक है, दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। और ये वाला जो गेम है वो अलग अलग चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे गुड़ हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। झुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। और फिश का टेस्ट तो वो बिना खाए ही बता देती है। झूलन से नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। अब झूलन जो है वो उसको कह रही है कि एक काम करो, अपनी नाक बंद करो, अब मुझे बताओ कि ये क्या है। वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि फ़िश की तो स्मेल से ही उसको पहले ही पता चल जाता है कि फ़िश बन रही है। ठीक है, झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, इट इज़ अ लिटिल बिटर और लिटिल सॉल्टी एंड समवट सावर। अब जो झुम्पा है वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब इन्होंने मेरे मुंह में क्या डाला है, हल्का सा कड़वा भी हो रहा है, ये थोड़ा बहुत नमकीन भी है और ये थोड़ा बहुत खट्टा भी है। वो कहती है गिव मी वन मोर स्पूनफुल। तो मुझे एक और चम्मच दो, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पा's eyes and said, here it is, eat. झुम्पा laughed, yes give me more. अब वो देखती है कि उसने तो उसे करेला ही खिला दिया है, तो वो कहती है कि चलो मुझे और दे दो। अब है डिस्कस एंड राइट। झूलन's mouth started watering when she heard the word इमली। जब जो झूलन है उसके मुंह में पानी ही आ गया जस्ट इमली सुन के। When does your mouth water? और आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है? डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट या डिफरेंट टेस्ट? ठीक है, आपको सिर्फ एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या आपको अलग अलग टेस्ट पसंद है? झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पा's माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? वो उसके मुंह में
जो झूलन है वो झुम्पा के मुंह में नींबू की थोड़ी बहुत बूंदें डालती है। तो आपको क्या लगता है कि एक दो बूंदों से हम बता सकते हैं कि नींबू है? हाँ, आपको लिखना है येस, क्योंकि नींबू तो आप बता ही सकते हो एक दो बूंदों से, ठीक है। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज़ क्लोज्ड? अगर आपके मुंह में कोई आपकी जो टंग है उसमें सौंफ डाल देता है तो क्या आप बता दोगे कि आप क्या खा रहे हो? आपने सौंफ खाई है तो आप बता दोगे, ठीक है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फ़िश? अब वो ये कैसे बताती है कि जो फ़िश है वो बिना, अभी बताया था ना मैंने कि जो फ़िश है वो बिना खाए ही बता देती है, उसकी स्मेल से ही बता देती है। तो वही पूछ रहे हैं वो कि आपको क्या लगता है उसने कैसे बताया? तो उसने कैसे बताया? स्मेल से बताया। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज़ बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाट डू यू थिंक वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? तो क्या जब आपको दवाई खाने को बोलते हैं तो आपको ये कहते हैं कि पहले अपनी नाक बंद करो और उसके बाद दवाई खाओ? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं हमें स्मेल करके ही पता चल जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा अभी फ़िश के कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो ऐसे ही जो टेस्ट है वो आपको स्मेल करके भी पता चल जाता है, ठीक है। अब वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्लोज़ योर आइज़ एंड टेल, आप भी ऐसे ही अपनी आँखें बंद करो और आप भी बताओ, ठीक है। आप ऐसा वाला जो गेम है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। नेक्स्ट में कह रहे हैं यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी दैट, कैन यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन? वो कहते हैं कि आप एक काम करो, अपनी जीभ बहुत ही साफ़ कपड़े से अपनी जीभ को आगे से थोड़ा सा साफ़ कर लो, उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालो। तो क्या अब साफ़ करने के बाद आप किसी चीज़ को, ये जो जैगरी है और जो शुगर है, आप इसको टेस्ट कर पा रहे हो? तो ऑब्वियसली आप उसे टेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हम टेस्ट कर पाते हैं सलाइवा की वजह से। सलाइवा क्या होता है? जो आपके मुंह में जो थूक होता है उसी को सलाइवा कहते हैं, ठीक है। उसी की वजह से टेस्ट आता है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। आपको क्या करना है? शीशे के आगे खड़ा होना है और आपको बड़े ध्यान से अपनी जीभ को देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक? और जो जीभ का जो सरफेस है, वो जो मतलब जीभ है वो कैसी दिखती है? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? क्या आपको इसे छोटे छोटे से दाने दाने से जीभ में से हल्का सा उबड़ खाबड़ जैसा दिखता है? तो यस, आपको वो दिखता है। अब टेल में है, इफ़ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपको कोई आंवला या खीरा जो है इसका टेस्ट करने को बोलेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इनमें तीनों ही ऑलमोस्ट टेस्ट होते हैं, हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा भी होता है और हल्का सा कड़वा भी होता है। हाउ डू यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस? टोमेटो का आपको टेस्ट कैसा लगता है? अनियन का, सौंफ का, गार्लिक का? अब ये वाले जो टेस्ट हैं इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? और ये कुछ ऐसे। नेक्स्ट है च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? चबाना और बहुत अच्छी तरीके से चबाना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास में ट्राई करने को बोल रहे हैं कि ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। आपको क्या करना है? ब्रेड ले लो या फिर रोटी ले लो या फिर आप चावल, कुछ भी चीज़ है जो भी आप अपने टिफ़िन में लेके आए होंगे वो ले लो। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3-4 टाइम्स एंड स्वॉलो इट। अपने मुंह में डालो वो और 3-4 बार उसको चबाओ, बहुत अच्छे से चबाना है और फिर उसको आपने निगल देना है, घूट देना है, ठीक है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या आपने देखा कि जो टेस्ट है उसमें हल्का सा चेंज आया है? देखो, बाद में जब आप बहुत ज़्यादा चबा देते हो ना तो आपको हल्का सा स्वीट सा टेस्ट आएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अनदर पीस लो और फिर इसको 30 से 32 टाइम्स चबाओ। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा, पहले वो कह रहे हैं 3 से 4, उसके बाद फिर आपको जो टेस्ट है वो कंपेयर करना है, राइट। डिस्कस में है, हैज़ एनीवन एट योर होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या आपके घर में कभी किसी ने बोला है कि थोड़ा धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ खाना? वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छे से चबा के खाओगे तो आपका जो पेट है उसको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो पेट जो है वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उसको पचा लेगा, ठीक है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वॉलो इट? आपको एक, जैसे मान लो कि आप एक
ग्रीन गुआवा, आप एक कच्चा या थोड़ा बहुत पका हुआ अमरूद ले रहे हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका जो टेस्ट है वो हर मोमेंट पे चेंज कैसे हो रहा है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम पे जब आपने इसको काटा है, थोड़ा सा चबाया, फिर आपने इसके मुंह के अंदर डाला, तो ये सब जो टेस्ट है ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। So where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आपको क्या लगता है कि जब आप खाना खाते हो, उसको निगलते हो, तो वो कहाँ जाता है आपके मुंह के बाद? In the picture given here, draw the path of food through your body. Share your picture with your friends. अब क्या करना है, ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें आपको बताना है कि जैसे माउथ है उसके बाद खाना कहाँ जाता है। तो माउथ के बाद खाना जाता है आपके पेट में, यानी स्टमक में जाता है। उसके बाद पेट से कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाहर पे होती है बहुत ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन, देन यूरेथ्रा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो आपको इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि माउथ के बाद आपको स्टमक लिखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये आपको बोल रहे हैं कि जब आपको भूख लगती है तो आपको पता कैसे चलता है आपको भूख लगी है। तो आपको हो सकता है आपके सर में दर्द होता होगा, आपको बहुत चिड़चिड़े से हो जाते होंगे, आप बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, आप भूख से बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाते होंगे, ठीक है। या बेसिकली आपके पेट में ऐसे गुड़ 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 होने लग जाता होगा, है ना। और आपको पता कैसे चलता है कि आपको एक्चुअली में भूख लगी है, इसका यही है कि आपको कुछ खाने का मन करता है, आपको मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। सो नीतू वॉज वेरी सिक। अब जो नीतू है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। उसको पूरे दिन भर वो उल्टी कर रही थी और उसको लूज मोशंस लग गए थे। लूज मोशंस होते हैं जब आपको बहुत बार पॉटी आने लग जाती है, ठीक है। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड। जो भी वो खा रही थी वो सीधा के सीधा वॉमिट कर दे रही थी, उल्टी कर दे रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके पापा उसको चीनी का और नमक का घोल बना के देते हैं। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। अब जैसे जैसे शाम होगी तो नीतू जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डिजी, उसको हल्के हल्के से चक्कर आ रहे थे, वैसा फील कर रही थी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी वे फेंटेड। और वो जैसे ही उठी डॉक्टर पे जाने के लिए तो उसको चक्कर आ गए। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके पापा को उसको डॉक्टर पे ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। द डॉक्टर कहते हैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। अब ये सब सुन के तो नीतू कन्फ्यूज आती है। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, बट वट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप। तो वो सोचती है कि जब मैं स्कूल में थी और जब हमारा गेम्स का पीरियड होता था तो जो टीचर थे वो कभी कभी हमें ग्लूकोज की ड्रिंक देते थे पीने के लिए, लेकिन ये तो ग्लूकोज ड्रिप की बात कर रहे हैं, हमें मिल रही थी ग्लूकोज ड्रिंक। और ये जो डॉक्टर हैं बेसिकली नर्स वो कहती हैं कि ग्लूकोज ड्रिप। तो वो कन्फ्यूज आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो डॉक्टर आंटी हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रही है कि योर स्टमक इज़ अपसेट। आपका जो पेट है वो ख़राब हो गया है, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से खाने को पानी को पचा नहीं पा रही है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड इन वाटर, इट हैज़ बिकम वेरी। जो भी आप खा रहे हो वो आपका जो पेट है वो रख ही नहीं पा रहे हो उस खाने को, ठीक है। आपका जो पेट है बेसिकली आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो जब हम ये ग्लूकोज ड्रिप आपको चढ़ाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब वो इस एक्टिविटी में कह रहे हैं कि आपने ग्लूकोज वर्ड सुना होगा, कहाँ सुना है, कब सुना है, कैसे सुना है, आपने क्या कभी टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। दिस इज़ अ पोएम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन कम्स अ स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो, ठीक है। ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन द पोएम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। बेसिकली इसी पोएम में ये मार्टिन की बात की थी, तो हम डायरेक्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं कि मार्टिन जो है वो एक सोल्जर है। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। 1822 में वो 18 ईयर्स का था और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट। और उसको जब गोली लगी तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, यानी बहुत ज़्यादा उसको दर्द हुआ, ठीक है। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट
वॉज कॉल टू ट्रीट हिम। उस समय पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया उसका इलाज करने के लिए। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उसके घाव साफ किए, क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, और उसको पट्टी वट्टी लगा दी। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुड हैव हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। उन्होंने देखा कि अब तो जो मार्टिन है उसका पूरा घाव भर गया, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, उसका जो पेट है, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके पेट में बहुत बड़ा सा ऐसे गोला होल हो गया, छेद हो गया, ठीक है। होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और जो होल है वो बहुत ही हल्की सी पतली सी स्किन से कवर है, बस लाइक अ वॉशर इन द फुटबॉल। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन स्टमक, और अगर आप हल्का सा उस स्किन को दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा मार्टिन के पेट में क्या क्या है। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। और यहाँ तक कि डॉक्टर क्या कर सकते थे, ट्यूब घुसा के उसके पेट के अंदर से खाना तक भी निकाल सकते थे, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होल हो गया था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फॉल ही है फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। उनको, डॉक्टर को तो लगा मेरे को तो एकदम खजाना मिल गया है, ठीक है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक। अब आपको बोल रहे हैं उनको खजाना क्यों मिला, क्योंकि अब वो रिसर्च करने वाले थे उसके पेट में। उन्होंने कितना कितना रिसर्च की है, 9 years, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, और 9 years तक तो मार्टिन जो है वो बड़ा भी हो गया था और उसने शादी भी कर ली थी। तो एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। इस समय तक तो यही नहीं पता था हमें कि जो फूड है, साइंटिस्ट को पता नहीं था कि जो फूड है वो एक्चुअली में हमारे पेट में डाइजेस्ट कैसे होता है। हाउ डज़ द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, और जो पेट स्टमक में जो लिक्विड है वो हेल्प कैसे करते हैं। डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, और डज़ इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। बेसिकली जो आप खाना खा रहे हो सिर्फ जो पेट में जो लिक्विड है वो उसको सिर्फ गीला कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, या उसका डाइजेशन में भी कुछ काम है। डॉक्टर ब्यूमन टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। अब वो क्या करते हैं कि उसके पेट से ना लिक्विड निकालते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। ही वॉन्टेड टू सी what would happen to the food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this, he had an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juice from the stomach. इन्होंने क्या किया कि वो देखना चाहते थे, ठीक है, कि जो खाना है वो बाहर भी ऐसे पच जाएगा अगर मैं उसको डाइजेस्टिव जूसेस में रख दूंगा। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और एक ग्लास में निकाल के रख देते हैं, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि क्या बाहर भी ऐसे ही खाना पचेगा जैसे पेट के अंदर पचता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्यूब ले ली, ठीक है। ट्यूब से डाइजेस्टिव जूसेस निकाल लिया और उसमें रख दिया। 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश एंड 10 milliliter ऑफ जूस। अब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जूस अलग से निकाल के रखा है उसमें बहुत छोटे छोटे बॉइल्ड फ़िश, उबली हुई फ़िश के पीसेस रख दिए, ठीक है। 20 पीसेस रख दिए 10 milliliters ऑफ जूस में। अब उन्होंने टेम्परेचर जो है वही सेम टेम्परेचर रखा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो स्टमक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो वो उन्होंने रखा। अब वो चेक करते रहे कि क्या जो है जो खाना है बाहर पच रहा है। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ। वो जो खाना मार्टिन को खाने के लिए देते थे वही वो उस डाइजेस्टिव जूस में डालते थे और वो देखते थे कि कितना टाइम लग रहा है। इससे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। वो जो ऑब्जर्वेशन है उनका ऑब्जर्वेशन टेबल ये है, देखो। वो बता रहे हैं कि मार्टिन के जो पेट में टाइम कितना लग रहा था खाने को पचने में, और जो बाहर जो ट्यूब में रखा है उसमें कितना लगा था। जैसे अनबॉइल्ड वाटर है, मिल्क है, तो जैसे दूध है, आपने अभी उसे उबाला नहीं है तो उसमें 2 hours 15 minutes लग रहे हैं पेट में, और 4 hours 45 minutes लग रहे हैं आपने जब ट्यूब में रखा है। ऐसे ही जो उबला हुआ दूध है, बॉइल्ड मिल्क जो है, पेट में लग रहे हैं 2 hours और उसमें लग रहे हैं 4 hours 15 minutes, ठीक है। तो व्हाट डज़ आवर स्टमक डू, हमारा पेट एक्चुअली में करता क्या है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट मैनी सीक्रेट्स। अब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने सीक्रेट्स देखे। हमारा जो फूड है पेट में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे 1 hour 30 minutes, यहाँ पे 4 hours लग रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है, हमारा जो पेट है वो जो फूड है उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में तोड़ता है और उसको डाइजेस्ट करता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। और जब मार्टिन जो है वो सैड रहता था तो उन्होंने देखा कि जो फूड है वो इतना प्रॉपरली डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अ स्टमक इज़ एसिडिक। उन्हें ये भी पता लगा कि जो डाइजेस्टिव जूस है वो कैसा है, एसिडिक है,
ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने सुना है कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है? तो उनके पेट में बेसिकली जो एसिड है उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उनको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर ब्यूमंट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट तो फेमस हो गया पूरे देश विदेश में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स, और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किया, ठीक है। उन्होंने हाँ ऐसे गोली नहीं लगवाई, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से किया एक्सपेरिमेंट। अब है गुड फूड गुड हेल्थ। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा है, उनके 2 पेशेंट्स है, रश्मि है और कैलाश है। उन्होंने उनसे बात की और उन दोनों बच्चों के बारे में जाना। ये रश्मि है 5 ईयर्स की और ये कैलाश है 7 ईयर्स का। जो रश्मि जो है, शी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। बहुत ही ज़्यादा पतली है वो। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल। वो हमेशा बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है, स्कूल नहीं जा पाती है, उस पर बिल्कुल ही जान नहीं बची है। फूड क्या है उसका? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस। हो उसको खाना ही नहीं मिलता है बेचारी को, तो उसको बहुत ही मुश्किल से, अगर वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है तो उसको 1 रोटी मिलेगी पूरे दिन में। सोचो सिर्फ 1 रोटी खाने को मिलती है उसको। और जबकि दूसरी साइड कैलाश है, वो अपनी एज से भी ज़्यादा बड़ा लगता है। उसका जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया है, फ्लैबी है, यानी कि बहुत मोटा सा हो गया है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग। उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है ना। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। अपने स्कूल कैसे जाता है? वो बस से जाता है, और ज़्यादातर टाइम तो अपना टीवी देख के बिता देता है वो। उसको ऐसा क्यों है उसके साथ? क्योंकि उसको घर का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं है। वो दाल चावल रोटी ये सब चीज़ें खाता ही नहीं है। उसको क्या पसंद है? बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। तो इस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ऐसी सी हो गई है, देखो। इसलिए हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them, there is only one treatment for both of your problems, proper food। वो कहती हैं, डॉक्टर इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करके बोल रही हैं, इतना ज़्यादा पतला होना और इतना ज़्यादा मोटा होना, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको एकदम फिट रहना है। और ये कैसे होगा? बेसिकली हेल्थ से यहाँ पे बात है। पतले मोटे की भी इतनी बात नहीं है, यहाँ पे बात है हेल्थ की वजह से। कैलाश ऐसा हो गया है क्योंकि वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है। अगर वो घर का नॉर्मल खाना खाएगा तो इसकी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी। और सेम रश्मि का केस है, अगर उसको खाना मिलेगा, वो अच्छा खाना खाएगी तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो आप अगर अच्छा खाना खाते हो तो जो आपकी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर फूड जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो तो उसको घर का खाना पसंद नहीं है और उसके पास खाना इतना सारा, जबकि दूसरी साइड रश्मि है, उसको खाना ही नहीं मिलता है। तो ऐसी भी हालत है। तो हमें खाने की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा खाना चाहिए। एक लास्ट में एक स्टोरी है इसमें। गोमती 30 साल की है, ये आपको दिख रही है, ये है गोमती, ठीक है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ राइस फार्मर। तो वो क्या बोलते हैं, चावल की खेती बाड़ी करती है, तो वो फार्मर है वहाँ पे। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड अ फैमिली। इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो अपने घर वालों को खाना भी नहीं खिला पाती, उसके पास चावल लाने तक का पैसा नहीं है। सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कुछ टाइम तो ऐसा निकल जाता है कि उसको बिल्कुल ही काम नहीं मिलता है, तो उनको बिल्कुल भी फिर खाना नहीं मिलता है, ठीक है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। फिर वो जंगल से पत्ते वगैरह खाते हैं, ठीक है, और जो पेड़ हैं उनकी जड़ वगैरह खाते हैं। तो गोमती के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है, हंगर की वजह से हमेशा बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं? वही, भूख इज़ द रीज़न, ठीक है, हंगर इज़ द रीज़न। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और कुछ साल पहले गोमती जो है उसका हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है एक जगह है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस उगता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स ऑफ ईयर। और जो यहाँ से जो चावल है वो शहरों में और बाकी की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे चला जाता है बेचने के लिए। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन अ गोडाउन गेट्स पर। बहुत बार तो ऐसे पड़ा पड़ा ख़राब भी रह जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं। आपको बताना है क्यों?
क्यों? क्योंकि जो रिच लोग होते हैं, जिन पे पैसा होता है, वो तो ये सब खरीद सकते हैं, लेकिन जो वैसे तो पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो जिस वजह से वो हंग्री रह जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अच्छा खाना खाना है और खाने में कभी भी नखरे नहीं करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। है ये चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।